जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो सभी में यूज होते हैं, जो गणित के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको देखेंगे, हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। और ये जो क्लास है आज की इम्पोर्टेंट हमारी क्लास लेके 6 क्लास से, 6 हुई, 7th हुई, 8th 9th 10th 11th 12th प्लस जितने भी हमारे जो उसके बाद जो बीएससी हो गया या बीटेक है, चाहे सिविल इंजीनियर है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पॉलिटेक्निक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे हम मैथ में। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या जो फॉर्मूले यूज होते हैं। तो बेसिक, पहले बेसिक देख लेते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है हमारा, अगर जो सेम बेस सेम है हमारा, पावर डिफरेंट है, तो ये हमारी ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर m प्लस n हो जाएंगे। क्लियर। फिर आ जाए ए की पावर m अपॉन जो ए की पावर बेस सेम है वो डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएंगी, तो ए की पावर m माइनस 1, तो ये हमारे जो ये माइनस हो जाएंगे ऊपर जाके। फिर हमारे जो ए की पावर m की होल पावर n, तो इस तरह से हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। और a की पावर अपॉन n, तो ये आ जाएगा हमारे जो अंडर रूट में n इधर आ जाएगा a की पावर m। और a की पावर माइनस के n है, तो ये इसका मतलब है 1 अपॉन a की पावर n। और a की पावर 0 मतलब 1, कोई भी हो a की पावर कितनी भी, अगर मान लिया a हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रख सकते हैं। 2 की पावर मान लिया 0 है तो वो 1 है उसकी वैल्यू, चाहे 100 की पावर, चाहे 1 करोड़ की वैल्यू 0 है तो उसकी मतलब वो 1 है वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको जो सिद्धांताचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ इक्वेशन आर गिवन एज द ए की पावर x प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए अगर मेरे को निकालना है x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द लॉग, तो ये जो लॉगरिथम्स इज जस्ट द अपोजिट फंक्शंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल। तो ये फॉर एग्जांपल 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 और log 10 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 2। तो इफ y की पावर a की पावर x, देन तो x इज इक्वल टू log a की पावर y। तो देख लेते हैं लॉ ऑफ द लॉग क्या बोलता है, जो लॉगरिथम क्या बोलता है, log a इंटू बी, तो हमारा जो होगा log a प्लस बी। यदि मल्टीप्लाई में है तो दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, log a की पावर a अपॉन बी, ये हम जाएगा होगा log a माइनस log b। यदि डिवाइड में है तो इस तरह से माइनस आ जाएगा। और log a की पावर n है हमारा, जो ये पावर आगे आ जाएगी n इंटू log a। अच्छा, log की वैल्यू कुछ जो याद करनी होती हैं वो याद देख लेते हैं। तो 1 0 2 की जो 0.3 ये है, जैसे याद करने के log 10 याद कर लेना, बाकी तो जरूरी नहीं, 1 होती है इसकी बस। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपोनेंशियल सीरीज में देख लेते हैं, e की पावर x इज इक्वल टू क्या बनती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, दैट इज द वैलिड फॉर द वैल्यूज फॉर x। नेक्स्ट हमारा जो पाइथन थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये है मेरा जो बेस, जो ये जो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार कर्ण लंब। आधा जो एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स, रेक्टेंगल देख लेते हैं एरिया, तो ये रेक्टेंगल है, इसमें 90 डिग्री कोण बनेगा। अब जो और परपेंडिकुलर होंगे, आमने सामने की जो भुजा बराबर होंगी, इसमें जो साइड इक्वल होंगी, तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी। और जो पैलोग्राम के लिए एरिया हो जाएगा B इंटू एच, तो ये होगा इस तरह से, तो एच ये, तो L इंटू बी एच हो जाएगा, B इंटू एच हो जाएगा। और एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स के लिए, ट्रेपेजियम के लिए एरिया जो 1/2 A प्लस बी इंटू एच, a प्लस बी का दोनों को ऐड करेंगे, उसका हाफ करेंगे और जो h से मल्टीप्लाई। और ट्राइंगल के लिए एरिया इक्वल टू 1/2 b इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ये बी एच ए हाइट। फिर एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स के लिए सर्किल देख लेते हैं। सर्किल के लिए एरिया हमारा जो है पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस होगा हमारा जो 2 पाई आर। तो ये हमारा देखो ये थीटा है, ये डिस्टेंस हमारी जो ये रहेगी, ये मान ली सेंटर है, तो ये कहीं भी है, जो हमारी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो इक्वल ही रहेगी। और ये मेरा एस है, तो रेडियन मेजर्स में 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है फॉर द सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो ए आर्च लेंथ हो जाए एस इज इक्वल टू थीटा, जो थीटा डिग्री अपॉन 360 और जो 2 पाई आर, तो आर इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज रेडियन में। और ये हमारा जो स्टैंडर्ड एरिया के लिए निकालेंगे, जो डिग्री, तो थीटा डिग्री अपॉन 360 पाई डिग्री 1/2 पाई आर डिग्री, तो रेडियन में। और इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर जो
ओरिजिन रेडियस, तो एक्स स्क्वायर यदि सेंटर से निकलती है तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द सर्किल द सेंटर ए और बी द रेडियस, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, पार्शियल फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द सर्कुलर सेवर, तो केस के लिए देख लेते हैं। तो ये सर्कुलर ये सर्किल है, तो ये हमारा जो यहाँ तक भरा हुआ है, तो डेप्थ मजो फॉलो और द डायमीटर ऑफ द सेवर, तो ये डी इस तरह से। तो एरिया ऑफ द एफ फॉलो द अंडर द पार्टिकुलर्स फॉर द कंडीशंस, और ए इज द फॉलो फ्लो ऑफ अंडर द फॉलो ऑफ द कंडीशंस, तो ये डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2, और ए अपॉन ए स्मॉल ए अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई, और पी अपॉन स्मॉल पी अपॉन पी इज इक्वल टू ए स्मॉल ए अपॉन जो 360। नेक्स्ट हमारा जो पार्टिकुलर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर सेवर्स, तो हाइड्रोक्लिक्स मींस द रेडियस, तो ये हमारा जो इस तरह से आ जाएगा आर इज इक्वल फ्लो ऑफ एरिया और वेटेड ऑफ द पेरीमीटर, तो आर अपॉन द आर, तो स्मॉल ए अपॉन पी और स्मॉल कैपिटल ए अपॉन पी, तो ए अपॉन तो ये ए अपॉन कैपिटल ए और यहाँ पर जो पी अपॉन स्मॉल पी अपॉन पी ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्टिकुलर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर सेवर, तो वेलोसिटी v अपॉन स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू 1 अपॉन n r स्क्वायर अपॉन 3 s स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन n कैपिटल N r स्क्वायर 2 अपॉन 3 और s स्क्वायर 1 अपॉन 2। तो पाइप नेचुरल ऑफ द बोथ द सेवर्स आर द सेम, देन द n इज इक्वल टू n स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N, देन द स्लोप्स सेम आर द रेडियस फॉर s इज इक्वल टू s, तो v अपॉन स्मॉल v अपॉन जो कैपिटल V इज r स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3 r स्क्वायर अपॉन 2 3। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ऑफ द रेगुलर सॉलिड, तो इसके लिए आ जाएगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स के लिए, तो ये LBH, तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH मल्टीप्लाई हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा 2BH प्लस LBH प्लस LB। सिलेंडर के लिए देख लेते हैं, सिलेंडर है ये हमारा, ये R ये H, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, टोटल सरफेस आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर 2 पाई RH ये प्लस ये जोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रेगुलर सॉलिड, तो प्रिज्म के लिए निकालने का ये एक्स ये रेटल सरफेस और ये बेस, इस तरह से हमारा तो एरिया ऑफ द बेस ए इज इक्वल टू ए, परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू स्मॉल हाई एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ए इंटू एच, टोटल सरफेस सम ऑफ द एरियाज ट्रायंगल्स फॉर्मिंग द साइड्स एंड द एरिया ऑफ द बेस। नेक्स्ट है हमारा, भाई देखो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रेगुलर सॉलिड, तो कौन के लिए ले लेंगे हम को वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये मेरा आर है, ये एच हाइट और ये तिरछी ऊंचाई जो है हमारी जो, तो ये कर्व सरफेस टॉप है तो पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया जो पाई आर एल प्लस जो पाई आर स्क्वायर, और तो स्पेरिकल के लिए देख लेंगे वॉल्यूम जो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आर है हमारी जो, और जो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिख रहा है पॉइंट ऑफ थ्रो विच इज द होल वेट्स ऑफ द बॉडी एक्ट्स द इन पर्सपेक्टिव ऑफ द, जहाँ पे सारा जो वेट काम करता है दैट इज, यहाँ पे जो सारा वेट जीरो हो जाता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी। और द सेंट्रॉइड क्या बोलते हैं, द प्लेन ऑफ द फिगर ट्रायंगल्स, जो क्वाड्रिलेटरल्स हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल्स हैव द ओनली द एरियाज नो मास एंड द एरिया ऑफ द सर्फ फिगर इज द सेंट्रॉइड, उनके कोई मास नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यूनिफॉर्म्स ऑफ द रोड्स बार के लिए सेंटर, तो ये जो इस तरह से, और रेक्टेंगल पेरिज्म के लिए यहाँ पे इस तरह से निकलेगा इनके लिए पैरेललोग्राम के लिए। ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, तो सेंटर ट्रायंगल के लिए देखो यहाँ पे काम करेगा, ये ट्रेपेजियम के लिए ये इस तरह से काम करेगा, यहाँ पे से निकालेगा h/3 b + 2a अपॉन b + a, ये इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। नेक्स्ट सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सेमी सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल है मेरा r, तो ये आ जाएगा 4 पाई r/3 पाई। हेमी स्फीयर के लिए आ जाएगा, हेमिस्फीयर है ये हमारा r g, तो जाएगा 3r/8। और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी द राइट सर्कुलर सॉलिड कौन, तो ये जाएगा कौन है हमारा जो ये h/4, तो ये h है। नेक्स्ट हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एरिया, if the shape are the enclosed tight of the boundaries, it can be divided the shape of the geometric shapes and the such the triangles
trapezoid and rectangle etc. Area of the figures can be determined using the appropriate formula. Area of also calculate the based of the measurement scaled and the planes by use of the planimeter and the palometer. ये जो इनसे नेक्स्ट हमारा जो area converted by the subdivision of the triangle. Area divided the number of the triangles. Area is the triangle is calculated. ये जो हमारा area a ये थीटा ये o इस तरह से तो area इक्वल हो जाएगा 1/2 ab sin थीटा और जब when the length of the are the sided triangles तो ये हो जाएगा s is equal to सिग्निफिकेंट तो s minus a s minus b s minus c so that is called the hero formula. The area from the outsides of the baselines तो मिड ओरिएंटेड रोल्स के बोलता है the methods used for the assumptions that use the boundaries between the extremes mids of the limit or the ordinates of offsets the state of the lines. तो इस तरह से है देखो ये 0 0 1 2 O3 O3 O1 तक और ये हमारा जो 1 2 D1 D2 ln में हमारा जो है base of the divided number of the division or its measured of midpoints such the division are made the area of the average orient length the area that is called the O1 plus O2 plus O3 plus 1 into L upon L और ये हमारा जो एरिया हो जाएगा O1 plus O2 plus 1 into N और ND upon N और ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा O1 plus O2 into N. नेक्स्ट हमारा एरिया फ्रॉम द ऑफसेट्स ऑफ द बेसलाइन तो सेकंड हमारा जो एवरेज ओरिएंट रूल्स बोलता है दिस इज द रूल्स ऑफ द जॉब्स दैट द बाउंड्रीज बिटवीन द extreme limits of limits they are the ordinates of the straight lines they are the offsets of the measured they are the points of the division base तो ये हमारा 0 1 0 3 इस तरह से है तो ये डिवाइड कर देते हैं जिसमें जो यहाँ पे 1 2 3 D1 D2 L is equal to ND तो एरिया इक्वल टू 0 1 0 2 into L upon L n plus 1. नेक्स्ट हमारा जो ट्रोपी जनरल रूल क्या बोलता है this is rules for the best of the assumptions this the figures of the trapezoid इस तरह की फिगर है this is the more accurate that is the obvious two rules ये जो उनसे जो more accurate होता है तो a कैपिटल A is equal to 0 1 plus 0 2 दोनों वन का जो क्या निकालेंगे हम एवरेज निकालेंगे into d और ये हमारा सिमिलर A2 निकालेंगे 0 1 plus 0 2 पहले इन दोनों के बीच में फिर इन दोनों के बीच में इंटू सम सो इस तरह से निकालें n इज इक्वल टू जो 0 n माइनस 1 प्लस n इंटू अपॉन डी तो एरिया टोटल हो जाएगा a n प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an और 0 नोट प्लस 0 1 अपॉन 2 इंटू डी प्लस 0 1 और जिस इसको o नोट o1 प्लस o2 अपॉन 2 प्लस जो हमारा जो o n माइनस 1 अपॉन 2 n बाई 2 तो ये हो जाएगा o0 o नोट प्लस o n अपॉन 2 प्लस O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस O n माइनस 1 इंटू डी ये O है भाई. नेक्स्ट देख लेते हैं भाई जो सिम्पसन्स थर्ड रूल्स क्या बोलता है दिस इज रूल assumption the short length of the boundaries between the ordinate of the parabolic areas के लिए निकालते हैं एरिया ऑफ द ABCD तो ये है हमारा O1 O0 O1 O2 D D D H ये F तो ये हो जाएगा O0 plus O2 into 2D area of the segment of the parabola 2/3 area of the parallelograms of the enclosing the area of the DFC is 2/3 area of the CDEG तो ये 2/3 F into H तो ये हो जाएगा 2/3 O1 the O1 minus O0 plus O2/2 into 2D तो एरिया ऑफ द फर्स्ट टू इंटरवल्स के लिए तो O0 प्लस इंटू O2 इंटू 0.2 इंटू 2D प्लस जो 2/3 तो ये हो जाएगा O1 माइनस O0 प्लस O2/2 इंटू 2 और जो D/3 तो जाएगा D0 प्लस 4 O01 प्लस O2 तो सिमिलरली द नेक्स्ट टू इंटरवल्स में जाएगा D/3 O2 प्लस 4/4 O3 प्लस O4 सो ऑन तो ये आ जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा D/3 तो ये D0 प्लस ON प्लस जो 4 O1 प्लस O3 प्लस ON माइनस 1 जो इवन ऑसिलेटर ऑर्डिनेट्स के लिए और ये ओड के लिए हो जाएगा 2 O2 प्लस O4 प्लस ON माइनस 2. नेक्स्ट हमारा जो नोट देख लेते हैं सस्पेंशन ऑफ द थर्ड रूल्स आर यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ द डिवीजन इवन द ऑफसेट्स ऑफ और if the question are given the by solving the some Sampson rules there are the numbers of the offsets तो ये area जगह A1 plus A2 और area है the Sampson third rules up to the second of sorts ये
नेक्स्ट हमारा द एरिया ऑफ द इरीगल स्लोप फिगर्स ऑफ एप्रोक्सीमेट मेथड्स। द ट्रोपिजन रूल्स क्या हो जाएगा, विड्थ एरिया जो आएगा लगभग जो आएगा इसमें, तो एरिया ऑफ द विड्थ ऑफ द इंटरवल इनटू ये जो ब्रैकेट में 1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस जो सम ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो अच्छा, मिड ऑफ द ऑर्डिनेट्स रूल्स क्या कहते हैं, एरिया मिड ऑफ द इंटरवल्स और द सम ऑफ द मिड ऑर्डिनेट्स। तो सम सस्पेंशन रूल्स कहता है 1/3 मिड ऑफ द इंटरवल, और जो ये फर्स्ट लास्ट ऑर्डिनेट प्लस जो 4 सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट प्लस 2 सम ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल फार्मूला। ट्राइंगल फार्मूला क्या कहता है, ए बी सी, तो ए बी सी। तो साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए इजिकल टू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी। तो कोसाइन रूल बोलता है ए स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी इंटू कोस ए। और तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाए 1/2 बेस इंटू जो परपेंडिकुलर इंटू हाइट, तो ये 1/2 बी साइन सी, और 1/AC साइन सी, और बी 1/2 बी सी इंटू साइन सी। तो हीरोज फार्मूला लगा लेंगे। हीरोज फार्मूला होता है ये हो जाएगा मेरा एस निकालेंगे हम, जो पैरामीटर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ए, ये ऐसे 2c भी निकलते हैं, 2c इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एस इजिकल टू हो जाएगा एस माइनस ए प्लस ये डेल्टा निकल आएगा, और एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ ए फर्स्ट टर्म्स एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड देन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। देन द एन टर्म तो हो जाएगा जो ए एन माइनस 1 इंटू डी, तो सम ऑफ द एन टर्म एस इजिकल टू हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो सम निकालने के लिए। और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए थे, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो एंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए आर और ए की पावर 2, ये हो जाएगा एन टर्म के लिए ए की पावर n माइनस 1, सम ऑफ द एन टर्म के लिए एस एन, तो ये जो ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इजिकल टू जगह ए ले लिया कॉमन, तो ये आर की पावर n माइनस 1 अपॉन जो आर माइनस 1। तो इफ माइनस 1 इज आर इज ग्रेटर देन आर, जो ग्रेटर है माइनस 1 से, और जो इससे 1 से, एस इन्फिनिटी इजिकल टू हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशन सोर्स एफ यूनिट द एल्थ लेंथ and m mass and the time is time t, there are the fixed of the dimension floors of the mechanics in these terms of the fundamental dimension and the fundamental quantities. The secondary derives to the quantities process, they are the fundamental dimension, इनको लेने की जरूरत पड़ती है देखो फिजिक्स में। उसमें तो फिजिकल क्वांटिटी सिंबल एंड डायमेंशन। फंडामेंटल देख लेते हैं, तो लेंथ हो गई, इसको सिंबल एल, डायमेंशन एल, मास एम ही डायमेंशन है, टी हमारा जो सिंबल है इसका जो डायमेंशन एम है ज्योमेट्रिक के लिए, और ये इसमें आ जाएगा फिर एरिया के लिए ए एल स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए जो यू वी आएगा L3, जो काइनेटिक क्वांटिटीज के लिए देख लो वेलोसिटी स्मॉल v जो एल टी माइनस 1, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो टी माइनस 1, एसोलेशन हमारा जो ए अल्फा, तो ये एल टी 2 माइनस 2, और जो एसोलेशन हमारा जो आएगा अल्फा, तो ये आएगा टी माइनस 2, और जो डिस्चार्ज हमारा क्यू और एल की पावर 3 टी माइनस 1, एसोलेशन एंड द ड्यू टू द ग्रेविटी स्मॉल जी, तो एल टी माइनस 2, काइनेटिक वेलोसिटी हमारा जो स्मॉल वी, तो एल टी 2 माइनस टी माइनस 1। अच्छा, डायनेमिक क्वांटिटीज देख लेते हैं। फोर्स तो एफ एल एम एल टी 2 माइनस 2, वेट हमारा जो डब्ल्यू एम एल टी 2 माइनस 2, डेंसिटी हमारा जो रो एम एल पावर माइनस 3, जो हमारा ये आ जाएगा स्पेसिफिक वेट जो स्मॉल डब्ल्यू, और जो एम एल टी माइनस 2 टी माइनस 2, और डायनेमिक वेलोसिटी जो विजुअलिटी जो हमारा ये हमारा ओमेगा, तो ये हमारा जो एम एल टी माइनस टी माइनस 1, जो प्रेशर डेंसिटी हमारा जो पी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और जो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ई और के एम एल माइनस टी माइनस 2, सरफेस टेंशन रो और सिग्मा एम एल टी माइनस 2, शेयर ऑफ द स्ट्रेस टाउ, ये हमारा एम एल टी माइनस 2, वर्क एनर्जी हमारा डब्ल्यू और ई, तो एम एल 2 टी माइनस 2, पावर हमारा पी एम एल टी माइनस 3, टॉर्क्यू हमारा जो टी, और जो एम एल 2 टी माइनस 2, मोमेंटम एम इजिकल टू एम एल टी माइनस 1। नेक्स्ट देखिए प्रीफिक्स यूनिट्स देख लेते हैं इसके लिस्ट, तो हमारा फैक्टर्स ऑफ यूनिट, दिस इज द मल्टीप्लाइज द स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स ऑन द प्रीफिक्स एंड द
एब्रीविएशंस। तो मैंने 10 की पावर 2 टेरा बोलते हैं, जो स्मॉल जो कैपिटल टी से इसको शो करते हैं। देखो इतनी जीरो लगेंगी इसमें। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 12 लगेंगे इस तरह से। सबको मैंने काउंट करके दिखा दी। 10 की पावर 9 हमारा गीगा कैपिटल जी। 10 की पावर 6 हमारा जो मेगा कैपिटल एम। 10 की पावर 3 जो किलो स्मॉल के। 10 की पावर 2 हेक्टा एच। 10 की पावर 1 में जो डे का डे ये। 10 की पावर -1 डे सी डी और स्मॉल डी। 10 की पावर -2 जो साइंटिस्ट सी। 10 की पावर -3 जो मिली एम। और 10 की पावर -6 जो माइक्रो म्यू। और जो 10 की पावर -9 जो नैनो एन। और 10 की पावर -2 पी को। ये देखो ये यूज होती है सब जगह। ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो इसके लिए इन द राइट एंगल जो